दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक काल के अंतर्गत कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी हुआ करते थे जो आज से लेकर 2000 साल पहले की बात है, जब वह 200 से 300 साल की आयु प्राप्त करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह ऋषि मुनि इतनी लंबी आयु कैसे प्राप्त करते थे? आज के टाइम पर 90% लोग इस सब के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोग एक बार आखिरी तक देखते हैं तो आप भी ये चीज समझ जाएंगे कि आखिर प्राण ऊर्जा क्या है और कैसे एक पौधे को ऊपर से पानी देने पर वह पौधा अपने आप विकसित होने लगता है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार आखिरी तक देखिए। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शायद आज के टाइम पर 90% लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोग एक चीज से तो वाकिफ होंगे, जितने भी महान लोग हुए हैं वो सभी लगभग 200 से 300 वर्ष की आयु प्राप्त की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर ये प्राण ऊर्जा क्या होती है और अगर ये होती है तो इसको कैसे हमें बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य 1 मिनट के अंदर लगभग 25 से 30 बार सांसें लेता है, लेकिन उसकी जो आयु होती है वह 80 से 90 साल ही होती है। लेकिन वहीं पर एक कुत्ता 1 मिनट के अंदर लगभग 70 से 75 बार सांसें लेता है और उसकी जो आयु होती है वह 12 से 15 साल होती है। लेकिन वहीं पर एक कछुआ जो कि 1 मिनट के अंदर 3 से 4 सांस लेता है और उसकी जो आयु होती है वो लगभग 500 वर्ष से अधिक होती है। तो एक चीज भी साबित होती है कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है यह सांसों के आधार पर चल रही है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार कुछ ऐसी वैदिक बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसे वेदों के अंदर उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं या फिर आप अपने शरीर पर कुछ ऐसे गुप्त अंगों में लगाते हैं तो आपकी जो आयु है उसके बढ़ने के लगभग 100% चांस होते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राण ऊर्जा से लेकर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक बार आखिरी तक देख लेना। यह वीडियो लगभग 6 से 7 मिनट का होगा और 6 से 7 मिनट के अंदर आपको ब्रह्मचर्य की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि शायद आपके जीवन को इतना आगे तक लेके जाएंगी कि आपने शायद सोचा नहीं होगा। यह 7 मिनट का वीडियो कैसे आपकी जिंदगी बदलेगा, इसके बारे में चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राण ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, हमारे आसपास के वातावरण को हम अपनी प्राण ऊर्जा कहते हैं। ऐसे तो यह सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है, लेकिन इसे समझने के लिए लगभग बहुत सा टाइम लग जाता है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप किसी कमरे के अंदर हैं या कुछ बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ और कार्य कर रहे हैं और उस कमरे का अगर गेट बंद है तो देखिए आपकी जो ध्वनि होगी वो इस कमरे के अंदर चारों तरफ गूंजती नजर आएगी। दोस्तों, जो आपका ये क्षेत्र है इसे हम प्राण ऊर्जा कहेंगे, यानी कि जो आपका ध्वनि का क्षेत्र है इसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। उसी तरीके से जितना भी हमारा आसपास का वातावरण है, जितना भी हम अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं, उस सभी क्षेत्र को हम अपनी प्राण आयु कहते हैं या फिर प्राण ऊर्जा कहते हैं। चलिए ये बात तो आप समझ गए, लेकिन इस चीज को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसको बढ़ाने के 2 तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार। दोस्तों, एक तो तरीका वो होता है जिसके अंदर आपको प्राण ऊर्जा का पूरा अनुभव करना होता है और फिर इस प्राण ऊर्जा पर कार्य करना होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है सांसों की गति के बारे में। आखिर किस तरीके से सांसों की गति के अनुसार आपकी आयु निर्धारित की जाती है। तो सांसों को लेकर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप अपनी प्राण आयु को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आखिर कैसे आप सांसों के द्वारा अपनी प्राण आयु को बढ़ाएंगे। और अगर आपको ये चीज कठिन लगती है तो आपके लिए एक और उपाय हम बताने वाले हैं, जो कि एक तेल होता है जिसको आप अपने कुछ ऐसे गुप्त अंगों पर लगाते हैं, जिससे आपकी जो प्राण आयु है वो अपने आप बढ़ जाती है।
दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया था एक पेड़ का। देखिए, सबसे पहले मैं उसको समझाता हूँ। जब इस तेल की बात आती है तो आपको इस पेड़ का उदाहरण सबसे अच्छा लगेगा। देखिए, जब भी आप इस पेड़ को ऊपर से पानी डालते हैं या फिर आप पत्तों से डालते हैं या फिर ज़मीन से कहीं भी डालते हैं, तो देखिए ये सही जगह से बिल्कुल जड़ों तक पहुँच जाता है। और जड़ों तक पहुँचने के बाद आप सभी ये चीज़ जानते होंगे कि जो पौधे होते हैं वह अपनी जड़ों से ही खाना प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही यह पानी उस पौधे की जड़ों तक पहुंचता है तो वह जड़ें इस पानी को अवशोषित करके ऊपर पूरे इस पेड़ को अच्छे तरीके से खाद्य पदार्थ देती हैं और इस पेड़ की जो आयु है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरीके से कैसे आप तेल का उपयोग से आप अपनी प्राण आयु को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों चलिए, जो हमारा पहला टॉपिक था सांसों की गति से कैसे आप प्राण आयु को बढ़ाएंगे, चलिए उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो देखिए, प्राण आयु बढ़ाने का एक सबसे सरल उपाय होता है सांसों को गति का आपको समझ जाना। देखिए, आप अपनी उंगली को अपनी जहाँ भी आप नाक है उसके ऊपर रखिए और आप महसूस कीजिए कि आपका जो एक छेद होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहा होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको पता करना है कि आखिर आपका वह कौन सा छेद है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रखना है कि जब भी आप ये चीज़ करते हैं अपनी नाक के ऊपर उंगली रखिए और आप नोटिस कीजिए आपका कोई ना कोई एक छेद सबसे ज़्यादा हवा पास कर रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उस छेद को विपरीत में रखकर आपको रात को सोना चाहिए, जैसे वह छेद ऊपर की साइड हो जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो सांसों की क्रिया है वह ठीक हो चुकी है और आपको कई तरीके की जो समस्याएं थीं वो भी ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अभी यह क्रिया पूरी नहीं होती है। चलिए बात करते हैं आखिर क्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो देखिए, इस क्रिया को करने का एक सबसे अच्छा उपाय होता है, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इस क्रिया को करने के लिए आपको अपनी मेडिटेशन की क्रिया से एक बार जरूर जानना होगा। जिस तरीके से आप मेडिटेशन क्रिया करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इस क्रिया को करना होगा। चलिए आपको बताते हैं। मेडिटेशन क्रिया में आप अपना ध्यान किसी एक जगह लगाते थे, लेकिन इस क्रिया के अंदर आप लोगों को अपना जो माइंड है उसको सांसों के ऊपर लगाना होगा। और आप लोगों को एक दिक्कत जरूर इस चीज़ को करते हुए आएगी। देखिए, आपको बता दें कि आपको क्या दिक्कत आएगी। तो देखिए, बार बार जो आपका ध्यान होगा वह सांसों से भटक कर कहीं और जाएगा, लेकिन आप लोगों को 21 मिनट के लिए अपने जो ध्यान है वो सांसों के ऊपर लगाना होगा। आप लोगों को चाहे ध्यान कहीं भी आए, आपको याद आता है कि हम एक क्रिया कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी सांसों को उस चीज़ पर लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर करना होगा कि जो है आप लोगों को ये चीज़ 21 मिनट तक करनी होगी और आपको इस चीज़ के अंदर एक और चीज़ को ज़रूर जगह देनी है। देखिए वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि उस चीज़ में आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको जो सांसें होती हैं उनको आपको 1 मिनट के अंदर आपको कुछ अपनी जो सांसें हैं, जिस तरीके से आप जल्दी जल्दी सांसों को लेते हैं उन सांसों को कम करना होगा। आप देखेंगे कि आपकी जो ये सांसें लगना 1 महीना अगर आप इसे कर लेते हैं 21 मिनट तक, तो आपकी जो सांसें लगना शुरू हो जाएंगी और आपका जो ध्यान सांसों के ऊपर बंध जाएगा। आप लोग इस चीज़ को एक बार करके देख लेना, आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए जहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। इस पॉइंट को कवर किया था जहाँ से हमने सांसों का जो योग है उसे बताया था, वहाँ से इसे आप दोबारा देखिए और आप इस चीज़ को समझिए और इसको एक बार करके जरूर देखिए। अगर आप एक बार करके देखते हैं तो देखिए आपको फ़ायदा कन्फर्म ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक और जो डायरेक्ट तरीका होता है जिससे आप अपने कुछ इस तरीके से मतलब अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और आप एक जगह बस तेल लगाने से आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर की जो सांसों की क्रिया है वो अपने आप ठीक हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं और इसका एक और बड़ा फायदा है। देखिए वो क्या है, आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर इस चीज़ को आप एक बार करते हैं तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
चलिए बात करता हूँ किस तरीके से। तो देखिए, आप सभी के घर में सरसों का तेल उपलब्ध होता है, लगभग सभी के घर में ये मिल जाता है। तो देखिए, आपको किस तरीके से इसका उपाय करना होगा। देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको उठ जाना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जो 4:24 से लेकर जो 6 बजे का टाइम होता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त में जैसे ही आप उठ जाते हैं, उठने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे कहीं पर ही हो, आप बिस्तर पर हो या कहीं पर भी हो, आपको इस तेल को कुछ गुप्त अंगों पर लगाना होगा। देखिए, जैसे नाभि के अंतर्गत इसको आपको लगाना है, और आपको इसे अपने सीने पर लगाना है, और अपनी हथेलियों पर लगाकर आपको एक योगासन की आसन व्यवस्था में बैठ जाना है। देखिए, जो योगासन होता है उस आसन में आपको बैठना है, यानी कि दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर मुड़ कर रख लेना है, और जो हाथ हैं उन्हें साधना की दिशा में रखना है। तो इस तरीके से जो योगासन होता है, इसकी दिशा में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको जो अपना ध्यान है उसको केवल और केवल 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं 1 मिनट तक आपको अपनी सांसों पर केंद्रित रखना होगा। इससे कहा यह जाता है कि जो आपकी सांसें होती हैं वह केंद्रित हो जाती हैं अपने माइंड से, और अगर आप माइंड से कनेक्ट करते हैं इन सांसों को, तो आप देखेंगे 1 महीने तक अगर इस तेल का, यानी कि ये जो सरसों का तेल है, इसको लगाकर अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपको फायदे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, इस तेल को हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार रामबाण बताया गया है। तो ये चीज़ अगर आप एक बार करते हैं तो फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, या फिर क्या चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।